नीट 2025 के लिए आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन एवोल्यूशन इन वन शॉट, और ये आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प देने लगा है। तो इसमें अगर हम बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन में, तो सबसे पहले 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले लगभग हमारे ड्रायोपिथेकस एंसेस्टर आए थे। ठीक है, सेमी इरेक्ट पोजीशन के थे एंड कॉमन एंसेस्टर थे ये एप और मैन के, मतलब जैसे ये एप था। ठीक है, पहले समझते हैं, ये ड्रायोपिथेकस है, ये ड्रायोपिथेकस है। अब ये ड्रायोपिथेकस ने सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे, पहले रामाशिवापिथेकस आए, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रालोपिथेकस आए, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, इस करके, और ये डायरेक्ट एंसेस्टर एप्स का है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इट इज़ अ कॉमन एंसेस्टर फॉर एप एंड मैन। एप का और मैन का, जब ये फाइनली मैन बन गए ह्यूमंस, तो एप का और मैन का ये कॉमन एंसेस्टर ड्रायोपिथेकस है। लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे एप्स, ठीक है, यही मैंने आपको बात जो है वो समझाई थी। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि ये ट्रीज़ के ऊपर जो है वो रहते थे, वेजिटेरियन थे और एप लाइक फीचर्स थे, जैसे कि बॉडी ऑन हेयर्स, ठीक है, इनका यू शेप जॉ था। ठीक है, यू शेप जॉ भी एक एप का ही फीचर है, और क्रेनियल कैपेसिटी 600 थी, जो कि एप जैसी ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो ये ड्रायोपिथेकस जो है यहाँ पर हमने करा। उसके बाद आते हैं रामशिवपिथेकस। रामशिवपिथेकस जो है ना, उनके फॉसिल्स एक्चुअल में इंडिया में मिले, वो भी शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, मोर मैन लाइक फीचर्स। अब ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस में क्या डिफरेंस था कि ड्रायोपिथेकस सबसे पहले बहुत ओल्डेस्ट एंसेस्टर थे ह्यूमन की। ठीक है, ड्रायोपिथेकस अगर हम बात करें, ड्रायोपिथेकस, तो ये बहुत ही ओल्डेस्ट एंसेस्टर थे मैन के, ओल्डेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे मैन, ऑफ मॉडर्न डे मैन। ठीक है, लेकिन अगर हम रामशिवपिथेकस की बात करें तो ये थोड़े से कंपैरेटिवली यंग थे एज़ कम्पेयर टू ड्रायोपिथेकस। ठीक है, अच्छा, ये शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया में मिले थे, लेकिन ड्रायोपिथेकस अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अफ्रीका में मिले थे, अफ्रीका में ये मिले थे। कंपेयर करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मोर मैन लाइक फीचर थी, यहाँ पे एप लाइक फीचर थी। ड्रायोपिथेकस की बात करें तो ये एप लाइक थे। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी किया है एप लाइक। ठीक है, तो लिख लेना। यहाँ पे लैंड ड्वेलर्स एंड वेजिटेरियन थे। लैंड ड्वेलर्स वो फॉरेस्ट डिवेलर्स थे, याद करो याद करो याद करो, ये फॉरेस्ट डिवेलर्स थे। दिस फॉरेस्ट डिवेलर्स, ये लैंड ड्वेलर्स, यानी कि लैंड पे ये आ गए थे, लैंड पे ये जो है चलना फिरना दौड़ना ये शुरू हो गए थे। हालांकि ट्रीज़ पे भी रहते थे, पर एज़ कम्पेयर टू ट्रीज़ ये लैंड पे ज़्यादा रहने लग गए। ठीक है, आगे करते हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस, यहाँ से सवाल बनते हैं, क्यों? सबसे पहले एप मैन था। एप मैन मतलब एप जैसा भी दिखता था और मैन जैसा भी दिखता था, प्लस 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 ये कम्प्लीटली इरेक्ट था। यानी कम्प्लीटली इरेक्ट मतलब ये तो मैन जैसी ही फीचर है। बाइपेडल लोकोमोशन, बाइपेडल लोकोमोशन। अब बाइपेडल लोकोमोशन तो पता है, बाइपेडल लोकोमोशन मतलब दो पैरों पे चढ़ना। अब दो पैरों पे चलना तो ह्यूमन का ही कैरेक्टरिस्टिक है ना। और दो टाइप के हमें फॉसिल्स यहाँ पे देखने को मिले, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफेरेनेंसिस और ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत फेमस प्रोफेसर रेमंड डार्ट थे। उन्होंने ट्वांग साउथ अफ्रीका का रीजन है, और ट्वांग में उन्होंने एक स्कल को फाइंड अप किया, जो कि 5 से 6 इयर्स ओल्ड का एक बेबी गर्ल का स्कल था।
ठीक है, बेबी गर्ल का स्कल था, ठीक है, बेबी गर्ल स्कल। अब इसमें क्या हुआ कि ट्वांग बेबी थे एंड दे स्टार्ट यूजिंग स्टोन्स फॉर डिफेंस, क्योंकि जो अपना राम शिव पिथेकस थे वो लैंड पे आ गए थे, लैंड ड्वेलर्स बन गए थे, इसीलिए अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है लैंड पे अब तो आ गए, लेकिन अब उन्होंने लैंड पे स्टोन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, मारने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, डिफेंस करने के लिए, क्योंकि ये अभी भी वेजिटेरियन ही थे, इन्होंने नहीं पता था कि जानवर भी खाए जा सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं प्री हिस्टोरिक मैन। तो पहले हमने एप मैन पढ़ा, फिर एप जो है पढ़ा, उसके बाद एप मैन पढ़ा, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन में सबसे पहले होमो हैबिलिस का नाम आता है। अब देख ही सकते हो कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई थी इनकी, 900 तक क्रेनियल कैपेसिटी इनकी चली गई थी, ठीक है। केव ड्वेलर्स थे, यानी कि अब इन्होंने केव में रहना शुरू कर दिया। प्रॉबेबली मीट नहीं खाते थे, लेकिन इन्होंने स्टोन्स से टूल्स बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने स्टोन्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने स्टोन्स बनाए थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने स्टोन्स बनाए थे। इन्होंने स्टोन्स से टूल्स बनाने शुरू कर दिए। डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं होमो इरेक्टस। तो होमो हैबिलिस के बाद आई होमो इरेक्टस, देख सकते हो। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे। क्रेनियल कैपेसिटी अब बढ़ गई थी 1050, एवरेज थे, ये एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी थी 1050। स्टार्ट यूजिंग टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स, ठीक है। अब इन्होंने टूल्स यूज़ किया, जानवरों को मारना शुरू कर दिया, स्टोन्स का भी और बोन्स का भी। उनके स्टोन्स से को कंबाइन करके बोन्स के साथ इन्होंने टूल्स बनाए, ठीक है। ओमनीवोरस थे, यानी कि यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन कि विच एंसेस्टर इन ह्यूमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बिकम ओमनीवोरस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर जाएगा होमो इरेक्टस, क्योंकि इन्होंने मारना शुरू कर दिया, स्टोन्स और बोन्स के साथ टूल्स बनाने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये ओमनीवोरस। कैनिबलिस्ट, यानी कि ये खुद को अपने दुश्मन, अपने जैसा दुश्मन, यानी कि ये खुद को खा जाते थे, इंसान ही इंसान को खा जाता था उस टाइम पे। अच्छा, इन्होंने फायर को डिस्कवर किया था। यहाँ पे कितनी बड़ी उनके पास जो है यहाँ पर इन्वेंशन हुई थी। तो ये टाइप्स लिखे हुए हैं, जावा मैन, पेकिंग मैन, हिडलबर्ग। जो जावा मैन है ये जावा इंडोनेशिया में मिला था, पेकिंग मैन चाइना में मिला था, हिडलबर्ग जर्मनी में मिला था, ठीक है। उसके बाद आता है होमो सेपियंस, और बहुत कंसाइज करके मैंने नोट्स जो है वो बनाए हैं आपके, ठीक है। होमो सेपियंस में देखो, होमो सेपियंस मॉडर्न डे मैन है, नो डाउट, लेकिन होमो सेपियंस में भी कैटेगरी है। होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस, यानी जिनको हम निएंडरथल्स कहते हैं। निएंडरथल्स जो है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1600 थी, ठीक है। 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो पहले ये आए थे इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। एशिया में हमें देखने को मिले थे। हाइड्स ऑफ स्किन, यानी कि एनिमल की स्किन के, ये अपने बॉडी को एनिमल की स्किन के साथ ढकने लग गए थे। स्पीच सेंटर डेवलप, यानी कि अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट एंसेस्टर इन द ह्यूमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हु स्पीच सेंटर डेवलप्ड। तो ये आएगा अपना होमो सेपियंस निएंडरथल्स या निएंडरथलेंसिस। सो दे बिलीव इन इमोर्टलिटी, ठीक है। इन्होंने अपने एंसेस्टर को दबाना जो है, यानी दफनाना शुरू कर दिया था। एंड दे लिव इन हट्स, ठीक है, छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते थे, ठीक है। ये पॉइंट्स याद कर जाओ। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर होमो सेपियंस फॉसिलिस यहाँ पर बताया है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1650 थी, यानी कि नॉर्मल, यानी एवरेज ह्यूमन कैपेसिटी जो अभी के
टाइम पे है वो 1300 से लेकर 1600 क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है भैया, ये 1650 यानी कि अब से आज से लेकर ये पहले भी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी दैन द प्रेजेंट डे ह्यूमंस, ठीक है। सेमी सर्कुलर शेप्ड जॉ था, मतलब इनका अब यहाँ पर जॉ जो है वो सेमी सर्कुलर, जो कि एक मैन की फीचर है, मॉडर्न मैन की, वो यहाँ पर इनको देखने को मिली इनमें कि सेमी सर्कुलर इनका जॉ हो गया। और अगर सेमी सर्कुलर जॉ है इसका मतलब प्रोमिनेंट चिन भी इनमें नज़र में आने लगी। वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर, हाँ निएंडरथैलेंस में स्पीच सेंटर डेवलप हुआ, लेकिन उनका अभी वेल डेवलप्ड, उनसे भी ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो गया। दे लिव इन केव्स में रहते थे। और मध्य प्रदेश की पेंटिंग बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश की पेंटिंग। इट इज़ यूज्ड टू डोमेस्टिकेट डॉग्स, मतलब यहाँ पर हम पहले ऐसे ह्यूमंस नहीं थे जिन्होंने डॉग्स को पालना शुरू कर दिया। होमो सेपियंस फॉसिलिस, ठीक है, जिसको हम क्रोमैग्नन भी कहते हैं, ठीक है, याद कर लेना क्रोमैग्नन जो है, इन्होंने हमसे भी पहले डॉग्स को अपने फ़ायदे के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए पालना शुरू कर दिया। सो दे यूज़ हाइड्स ऑफ एनिमल्स, वही अपनी स्किन को ढकने के लिए एनिमल्स की हाइड, एनिमल की स्किन जो है वो पहनना शुरू कर दिया था इन्होंने। उसके बाद आए होमो सेपियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टचवुड आज के प्रेजेंट डे मैन है, और अभी भी इनका टचवुड कोई भी फॉसिल फाइंड नहीं किया गया है। और क्रेनियल कैपेसिटी 1300 to 1600 है, एवरेज 1450 क्रेनियल कैपेसिटी है, मतलब पहले से क्रेनियल कैपेसिटी अभी गिरी है। 1650 थी पहले, अब यहाँ पे 1600 ही बची है, और एवरेज 1450 है। 75,000 से 30,000 ईयर्स अगो पहले आए थे, और इन्होंने पहले ऐसे ह्यूमंस थे जिन्होंने एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करना शुरू की थी। और होमो सेपियंस पहली बार जो है वो आइस एज में देखने को मिले थे, आइस एज में ये पहली बार हमें देखने को मिले थे। तो आई होप कि ह्यूमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपको अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।